1947 में ये देश ऑर्गेनिक राष्ट्र था और आज दुनिया का सबसे विषाक्त राष्ट्र है। 1947 में गऊ की भूमि गऊ के पास था। आज 47% भारत की कृषि भूमि का हिस्सा जो गऊ के पास है वो आज गऊ के पास नहीं है। गौ माता को आज भारत में कहा जाता है आवारा पशु। विभत्स है ये बात। गाय हमारी माता है, सारी दुनिया खाता है। विचित्र से देश में आज हम विराजमान हैं। हमारी संस्कृति, हमारी चेतना धीरे धीरे विलुप्त होती चली जा रही है। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि हम किसी भी तरह से अपने गोवंश से जितनी घृष्टता करना चाहते हैं उसके सर्वोच्च सोपान पर विराजमान हैं। पूरे भारत में आज किसी भी प्रांत में किसी भी राज्य सरकार ने गाय की भूमि को जैसे चाहा वैसे बांटा है। केवल वो भूमि आज गोवंश के पास नहीं है, हमारे पास है। जब मैं गोचर भूमि की बात करता हूं तो बड़े बड़े राजनयिक कन्ना काट लेते हैं। महाराज तो बहुत अच्छे हैं, महाराज तो बहुत बढ़िया हैं, लेकिन गोचर भूमि की बात मत करो, क्योंकि उस भूमि पर राज्य सरकार के आदेश पर खूब खेल खेला गया है। कभी उनको जातियों के नाम पर बांट दिया गया, कभी उनको प्रगति के नाम पर कॉरिडोर बना दिए गए। आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर जिस जगह पर भी गोचर भूमि मौजूद है उसे चिन्हित नहीं किया गया है। कतिपय रूप से अनेक विभागों को बांट दिया गया है। आज गौशाला के नाम पर यत्र तत्र सर्वत्र प्रत्येक जिले के अंदर गऊ के लिए जेल खाना बन रहा है। हर तरफ गऊ का जेल खाना है। आप जहां भी जाएंगे उनकी नृशंस हत्या नित्य होती आपको मिलेगी। और गऊ है क्या? कौटिल्य का अर्थशास्त्र बड़े स्पष्ट रूप से कहता है कि भारत गो आधारित अर्थव्यवस्था पर पल्लवित और पुष्पित होता है। भारत सोने की चिड़िया कब था? जब भारत में गो आधारित अर्थव्यवस्था थी। और आज भारत दुनिया का 10 बड़े राष्ट्रों में उन राष्ट्रों में शुमार है जो गौमांस का निर्यात करते हैं। हम गौमांस के निर्यातक हो गए और कहते हैं कि हम भारतीय संस्कृति के उपासक हैं। गाय की हत्या करने वाला क्या कभी गाय का उपासक हो सकता है? विचार करने योग्य प्रश्न है। यदि इस प्रश्न का निराकरण किसी के पास हो तो निश्चित रूप से एक बार हमसे संपर्क अवश्य कर लें। गौ माता को जितना कष्ट आज मिला है इतना जीवन में कभी नहीं प्राप्त था। भारत के अंदर अगर कोई जीव सबसे ज्यादा कष्ट को झेल रहा है तो वो गोवंश है। भारत का गोवंश भूखा प्यासा अपने स्थान को त्याग किए हुए यत्र तत्र भटक रहा है। इन घायल, इन बीमार गोवंश को देखते हुए ये लगता है ये 47% जमीन के मालिक हैं। आज इनके नाम पर जितनी जमीनें हैं उन पे हमारा कब्जा है। हम सारी जमीनों को काबिज किए बैठे हुए हैं। अभी
जो मैंने बात करी कि जगह जगह जो गौशालाएं खुली हुई हैं, एक निर्देश दिया गया है प्रशासन को कि किसी भी गौशाला को गोचर भूमि पर मत खोलना। ये सरकार का आदेश है। गोरक्ष पीठाधीश्वर विराजमान है। अनेक प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, हर जगह धार्मिक नारे उठ रहे हैं, लेकिन गौ हत्या बंद नहीं हुई है। ठीक है, जिस तरह से गांव-गांव बूचड़खाने खुले थे वो तो बंद हैं, लेकिन ये जो गो आश्रय के नाम पर गौशालाएं बन रही हैं, ये तो बूचड़खानों से भी ज़्यादा बदतर है। इनमें तो जिस प्रकार की नृशंस हत्या गोवंश की हो रही है, बहुत ही विलाप योग्य है। अगर हमको अपने भारत को और अपनी भारत भूमि को सुरक्षित संरक्षित रखना है और सोने की चिड़िया बनाना है, तो सुनिश्चित रूप से हमको गोचर भूमि को खाली ही करना पड़ेगा। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ भारत में 2-3 वर्ष पहले, किसानों का आंदोलन। हर दिन वो किसानों के आंदोलन में एक बात उठती थी कि हमारे खेतों को आवारा पशुओं से बचाया जाए। मुझे भी लगता था ये तो बहुत गलत हो रहा है। जब मैं गांवों में गया और मैंने गंभीरता से उसको देखा, तो आपके सामने एक बहुत स्पष्ट सी बात सामने कर रहा हूं। ये गायें जो हमारे किसानों के घरों में हैं, उन्होंने ही तो ये सारे बछड़े छोड़ रखे हैं और उन्होंने ही गाय की भूमि पर कब्जा कर रखा है। सड़कों पर गोबर और गोमूत्र बिखरा हुआ है, खेतों में यूरिया और पेस्टिसाइड्स पड़ा हुआ है। कितना बड़ा सुनियोजित षड्यंत्र 1947 के बाद शुरू हुआ। आज पूरा देश विषाक्त हो चुका है। घर घर डायबिटीज़, हार्ट का रोग, ब्लड प्रेशर सर्वत्र व्याप्त है। कैंसर जो कहीं हुआ करता था, आज बिल्कुल सामान्य हो चुका है। मजे की बात यह है कि कीटनाशक बनाने वाली कंपनी ही कैंसर की दवा बनाती है और कैंसर का अस्पताल बनाती है। इससे ज़्यादा कोई बड़ा सुनियोजित षड्यंत्र हो सकता है क्या? बाकायदा पत्थर के नंदी लड्डू पेड़े खा रहे हैं और जिंदा नंदी उल्टा लटका के बलात्कार दिए जा रहे हैं। क्या कह सकते हैं आप इसके विषय में? भारत भूमि को अगर फिर से सोने की भूमि, सोने की चिड़िया बनाना है, तो हम सबको प्रण करना होगा कि हमें गोचर भूमि गाय को उपलब्ध करवानी होगी। इसके अलावा आपके जीवन को निरोग करने का और कोई दूसरा साधन नहीं है। भारत को सोने की चिड़िया बनाने का इसके अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।